कुछ आदमियों के लिए कुछ दिन का भोजन था। ठीक है, कुछ आदमियों के लिए कुछ दिन का भोजन था। 20 दिन बीतने के बाद क्या हुआ, 25% आदमी चला गया। नमस्कार, मैं ए आनंद आप सभी का आनंद जुपत पे स्वागत करता हूं। कहानी शुरू करेंगे। विद्या बालन वाली नहीं होगी कहानी, ठीक है। टाइम एंड वर्क की कहानी को हम आगे करेंगे। आज बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट के साथ एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम कैसे जोड़ने वाले हैं, दो टॉपिक में खुद समझ जाओगे। यदि आपको लगता है कि मैथ्स हार्ड है तो मैं बताऊं असली इसका बीमारी क्या है, इसका इलाज बता दूं। और बीमारी प्लस इलाज, देखो इलाज तो मेरे पास है। और बीमारी क्या है तुम्हें, कि तुम्हारे ब्लड में मैथ्स है ही नहीं, है कि नहीं है। तो तुम्हारे ब्लड में आज हम क्या करते हैं, मैथ्स डालते हैं। और जब ब्लड जो ब्रेन तक आएगा ना, तो ऑटोमेटिक मैथ्स समझ जाएगा, है कि नहीं है। मजाक कर रहा हूं, नहीं है ऐसा नहीं है, सही कह रहा हूं। चलो देखते हैं कि जैसे कि आज पहले टाइप में क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कि जैसे देखते होगे छावनी है या फिर ग्रुप होता है जहां पे कुछ दिन का फूडिंग सिस्टम होता है, खाने पीने वाला की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, वहां पे उस पे क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, या कभी कभी वर्क भी ग्रुप में करवाया जाता है, उस पे भी बाबू बेस्ड क्वेश्चन होता है। मैं पक्का बोल रहा हूं आपको, वहां तक समझाऊंगा जहां तक आप समझना चाहते हो। वीडियो का ड्यूरेशन आधा घंटा को हो, घबराइए मत, आधा घंटा वीडियो को देख लिया करो, ज्यादा देर का वीडियो नहीं होता मेरा। और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इतना अच्छे अच्छे ट्रिकी और इतना अच्छे से ड्राइविकेशन बताते हैं आपको, ड्राइव करने के लिए क्वेश्चंस को कैसे आप ड्राइव करोगे, कैसे आप दिमाग को यूज करोगे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, ये सारे टेक्निक तो यहाँ पे बता ही देते हैं। बसता है क्या तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, रिविजन जिसको बोलते हो भाई साहब। तो चलिए शुरू करें। चलिए, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने होगा, जल्दी से पढ़ लो क्वेश्चन। एक कैंटीन में 200 सैनिक के लिए 120 दिन का वो जो है खाद्य संरक्षित है या संचित है या भंडारित है, जो भी है। 20 दिनों के बाद 50 सैनिक और शामिल हुआ तो बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा। समझ में आ गया, पढ़ लिया। क्वेश्चन को थोड़ा सा उधर कीजिए, हाँ ठीक है। क्या बोला मैंने, बाबू 200 सैनिक यदि आप लगाते हो, यानी कि उसको खाना को खाएगा, तो कितना दिन तक खाना खाएगा बाबू, 120 दिन तक खाना खाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, सर हुआ ऐसा ना कि 20 दिन तो कहानी ठीक ठाक चली, 20 दिन तक कहानी ठीक ठाक चली, मतलब 20 दिन तक ये खाना जिस रेशियो में खाना था उसी रेशियो में खाया। तो इस टाइम को दो भाग में डिवाइड करने वाला बात यहां भी आ रहा कि 20 दिन तक कहानी ठीक ठाक चली सर, उसके बाद 100 जो लास्ट का 100 दिन है, इसमें क्या हुआ, कुछ चेंजेस देखने के लिए मिला। क्या देखने के लिए मिला बाबू, तो इसमें जो है 50 आदमी का प्लस हो जाता, 50 जो है सैनिक बोल सकते हो आप, वो क्या हो जाता, आपके साथ जुड़ जाता। थोड़ा सा समझो, फिर उसके बाद हम बहुत स्पीड से समझाते हुए चले जाएंगे। इसमें क्या हुआ, 100 दिन में 50 सैनिक ज्यादा हो गया, मतलब पहले सैनिक की संख्या तो 200 ऑलरेडी था, अब टोटल सैनिक बाबू कितना हो गया, 250, है ना। अब हमें ये बताओ कि ये 20 दिन तक कितना सैनिक बाबू खाया था, इसके लिए इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ कितना सैनिक था हमारा पास, 200 सैनिक। तो ये तो अपने हिस्से का खा रहा था, यानी कि 120 दिन तक ऐसे कहानी चलती तो चलती रहती। लेकिन हुआ यो कि इसके कारण से कह रहा है कि कुछ चेंजेज होगा। हाँ बाबू बिल्कुल चेंज होगा। अब समझ लो कि यदि ये 20 दिन की बात करोगे तो ये तो बिल्कुल वो खाता के खत्म कर दिया, यानी कि अब ये 100 दिन का खाना किसका बचा हुआ था, याद करो, 200 सैनिक का। 200 सैनिक का बाबू 100 दिन का खाना बचा हुआ, देखो 200 सैनिक का 100 दिन का खाना हुआ। हम क्यों ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि हम एक सैनिक का एक दिन का एक इकाई मान लेते हैं, ठीक है। और यहां पे इसको हम चलाना कितने दिन तक हमको है पता नहीं है, लेकिन कितने सैनिक में बांटना है इस खाना को हमको, 250 में। तो हम बोल सकते हैं 250 इंटू हम मान लेते हैं डी, ठीक है। बाबू इसको काट सकते हो आप, इसको कि ये हो जाएगा 0 से 0 काट दो, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो गया बताओ, 10 चौके सॉरी 25 अठे होगा ना, 25 अठे, ये 10 चौके 10 अठे कितना हो गया, 80। तो ये देखो बताओ दिन की संख्या कितना निकल के आ गया, 80 दिन में वो जो है खाना खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि यह 200 सैनिक इसी रेशियो से खाता तो 100 दिन लगता, यानी कि 20 दिन का इसको कमी आया है इस 50 सैनिक के बढ़ने के कारण से, ठीक है। समझ में आ रहा, क्वेश्चन थोड़े नए नए टाइप से पूछे जाते हैं, लेकिन फिर से एक बार समझ लो कि 200 सैनिक था, 20 दिन तक खाना खाया, तो ये किसी को प्रॉब्लम किया नहीं, ये अपने हिस्से का खाना खा रहा था।
खाते जा रहा था। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब हुआ बाबू, जब वो 20 दिन के बाद जो है ना 100 सैनिक, मतलब 100 दिन बचा, 100 दिन का खाना यदि इसके लिए बचा था, इसमें क्या होता है 50 सैनिक और आ जाता है, तो हमको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज कितने दिन के लिए करना पड़ा हमको, 20 दिन के लिए करना पड़ा, क्योंकि ये जो राशन हमको 100 दिन चलता, वही राशन हमको आज कितना दिन तक चल रहा है, 80 दिन तक चल रहा। इतनी बात समझ में है, ये बराबर किए, ये भी समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत प्यार से समझा देंगे, टेंशन नहीं लो, बिल्कुल देने का है, लेने का नहीं। टेंशन लेके कहां जाओगे, मैं पहले से बोला ना कि मैं दिमाग जो है ना, मैथ्स दौड़ाओ, ब्लड में मैथ्स दौड़ाओ, ना कि टेंशन दौड़ाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, एक कैंट या सैनिक छावनी जिसको बोलते हो, उसमें 2000 सैनिकों के लिए 54 दिनों का भोजन पर्याप्त है। यदि 15 दिन के बाद कुछ और सैनिक आ जाए तो शेष भोजन 20 दिन में सफा चट हो जाता, खत्म हो जाता है। तो बताइए सैनिक कितना सैनिक आया, क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड कीजिए। हाँ देखिए क्या बोला हमने कि बाबू 2000 सैनिक था, कितना, 2000 सैनिक के लिए सिर्फ और सिर्फ 54 दिन का खाना रखा हुआ था। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या ना कि 15 दिन के बाद, यानी कि ये घटना 15 दिन तक तो ठीक ठाक चला सब कुछ, लेकिन 15 दिन के बाद जो है वो क्या होता है, सैनिक की संख्या कुछ बढ़ोतरी हो जाती है, और मुझे पता नहीं कि कितने सैनिक बढ़ते हैं। तो हम बता देते हैं कि सर कितने अच्छा है, यहाँ पे आप बताओगे ये 39 दिन का खाना बचा हुआ था। किसका बाबू 39 दिन का खाना बचा हुआ था, ये 2000 सैनिक का। बोलोगे सर 2000 सैनिक का 39 दिन का भोजन बिल्कुल बचा हुआ है, इस भोजन को खाने के लिए क्या हुआ सर, 2000 सैनिक तो था ही, और साथ साथ कुछ और सैनिक आ गए, हम सैनिक को मान चलो एस लिख दिए, ठीक है, सोल्जर। तो कह रहा है कि यह भोजन जो है सिर्फ और सिर्फ बाबू 20 दिन में कंप्लीट हो गया। कितना दिन में, जिसको चलना चाहिए था 39 दिन, ये कितना दिन चला, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन में कंप्लीट हो गया। क्यों कंप्लीट हो गया, तुम भी समझ रहे हो, क्योंकि सैनिक की संख्या क्या हो गया, छावनी में बढ़ गया है। तो अब इसको आप काट सकते हो, सर इसको 20 से काट दोगे तो ये हो जाएगा 100, ठीक है, और ये हो जाएगा 3900, कितना हो गया बाबू, ये 3900, ये हो गया 2000 प्लस एस, ये 2000 को इधर लाओगे, 3900 में से 2000 जाएगा, तो सोल्जर की संख्या कितना निकल के आ गया बाबू, 1900, ठीक है। यानी कि इस छावनी में कितना सैनिक आया था, 1900 सैनिक आया था। मेरा वादा है कि मैथ्स को फील करो, समझो, देखो ब्लड में कैसे दौड़ना शुरू होगा, समझ में आ रहा है। हमारे बच्चे पार्टी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बहुत प्यारे प्यारे हो आप लोग, इतने प्यारे हो ना, क्या बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ले लो, ले ही लेता हूं, चलो देख लो। किसी सैनिक छावनी में 200 सैनिकों के लिए 120 दिन का खाना है पर्याप्त था। प्रत्येक सैनिक का जो दैनिक भोजन है वो 760 ग्राम था। थोड़ा सा लॉजिकली है यहाँ पे कि एक सैनिक के बारे में 760 ग्राम खाना। यदि 20 दिन के बाद 50 सैनिक और आ जाए और प्रत्येक का भोजन 950 लेने लगे, तो बताइए वह कहानी कितने दिन तक चलेगा। देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को पहले बहुत ही स्पष्ट में लिख लेता हूं। सर कितना दिन का भोजन था पर्याप्त, 120 दिन का। 120 दिन के बाद घटना कब हुआ है सर, 20 दिन बीत जाने के बाद। तो सर 20 दिन को छोड़ दो, 100 दिन के बारे में बात करो, आप इसके बारे में बात करो। सर 100 दिन में हुआ क्या कि एक दिन को 100 दिन के लिए हमारे पास खाना है, और हमारे पास सैनिक था 200 सैनिक। सर 100 दिन तक खाना खाता तो इतना होता, लेकिन कह रहा है सर ग्राम में भी कह रहा है कि ये 760 ग्राम पर डे भोजन करता है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास इतना ग्राम भोजन है, लेकिन इसको खाने के लिए क्या हुआ ना बाबू, 50 सैनिक और आ गया, मतलब 200 में से 50 और आ जाता है, तो सॉरी 250 हो जाएगा। अब ये सैनिक जो खा रहा है ना, पर 950 खाना शुरू कर दिया, 950 ग्राम के दर से खाना शुरू कर दिया। तो पूछ रहा आपको कितने दिन तक वह भोजन चलेगा। आ गया समझ में, फिर से देख लो। ये 20 पे बाबू कुछ नहीं बात करना, क्योंकि ये 20 तो खत्म कर चुका है खाने खा करके। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 100 दिन का भोजन है, वो 200 सैनिक का है, और जो कि 760 ग्राम की दर से खाता था। लेकिन अब जो है 50 सैनिक आने के कारण से, होता है ना जब ज्यादा साथ में आते हो ना तो कुछ ज्यादा ही खा लेते हैं, होता है ना। तो वही बात यहाँ भी हुआ कि जब सैनिक ज्यादा आया ना, तो जो 760 खा रहा था ना, अब वो भी कितना खाने लगा, 950, ठीक है। तो चलो भाई इसको 0 से 0 काट देते हैं, इसको काट देते हैं, 19 पंचा 95, 19 चौके 76, ठीक है। अब बचा आपका कितना बचा, ये 250। चलो इसको भी काट देते हैं, 0 से 0 काट दो इसको, और इसको काट दो, 25 से काट दोगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है, और इसको काट दोगे तो आप हो जाएगा ये 2।
तो देखो 8 दूना 16 दून चुके 64 दिन। तो सिर्फ और सिर्फ कितना दिन चलेगा बाबू भोजन? वो 64 दिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर 64 दिन है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये क्या हुआ, जब सैनिक सब आया, होता है ना, ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तो अब क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं ना, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, एकदम बिल्कुल बेसिक से समझो, बेसिक से बातें करो, और देखो कितने अच्छे लेवल तक पहुंच जाओगे। तो चले, देखो क्वेश्चन कभी क्या होता है कि छोड़ के चले जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, तो एक क्वेश्चन के जरिए से हम समझा देते हैं। चलो क्वेश्चन जल्दी सामने में होगा। एक छावनी में 80 दिनों के लिए पर्याप्त खाना, ठीक है, एक छावनी में 80 दिनों के लिए पर्याप्त खाना है। कह रहा यदि 1600 सैनिक 400 ग्राम प्रतिदिन भोजन, ठीक है, मतलब लेकर के या इसी दर से खाते हैं, तो 30 दिनों के बाद 1200 कैंटीन छोड़ करके चले जाते हैं। देखो बाबू, 1600 सैनिक था, ठीक है, और इसके लिए 80 दिन का भोजन पर्याप्त है। कह रहा है कि 400 ग्राम इसका जो है अभी डाइट क्या है, वो 400 ग्राम पर डे खा रहा है। उसके बाद क्या होता है, 30 दिन के बाद, मतलब इस 80 में 30 दिन तक की कहानी इधर हो जाती है, 50 दिन की कहानी इधर हो जाएगा। 30 दिन के बाद क्या हुआ ना, इसके बारे में खत्म कर देंगे, 50 पे बात करेंगे। क्या कि अब 1200 सैनिक छावनी छोड़ के चला गया, तो बाबू ये 1600 में से क्या होगा, 30 दिन के बाद 1200 सैनिक छावनी छोड़ देगा। ठीक है, तो 1200 सैनिक छावनी छोड़ करके अब जो है, अब कह रहा है कि ये पर डे जो खाना शुरू कर दिया ना, यह 1000 ग्राम खाना शुरू कर दिया, मतलब 1 केजी। ठीक है, तो अब कह रहा है कि बताओ यह कितने दिन भोजन और चलेगा। तो हम सीधी से बताएंगे, सर 50 दिन का खाना किसके लिए था, पहले ये बताओ। 1600 सैनिक के लिए। सर 1600 सैनिक के लिए 50 दिन का खाना था, किस दर से बाबू, 400 ग्राम की दर से, तो ये इतना खाना होगा। अब जो है 1200 सैनिक घटने के बाद, मतलब 1600 सैनिक हमारा टोटल, 1200 घटने के बाद कितना सैनिक बचा हमारा सर, 400। 400 सैनिक के लिए सर 1000 ग्राम पर डे के दर से हम मानते हैं कितने दिन तक यह भोजन चलेगा। ठीक है सर, 400 से 400 काट देंगे हम। ठीक है, और आप देखोगे इससे जीरो से हम इसका जीरो काट दें, और ये इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और इसको आप जीरो से जीरो ये भी काट दो, और इससे काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 80। तो बाबू ये कितना दिन निकल के आ गया, 80 दिन। अब बहुत बच्चा बोल रहा होगा कि सर एक जहां पे ये 400 खा रहा था, अब 1000 खाना शुरू कर दिया, तब भी भोजन 25 से 80 दिन चला जाएगा। हाँ बाबू, क्यों नहीं जाएगा, आप ही बताओ कि जब वह 1600 सैनिक था ना, अब कितना सैनिक है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसके पास अभी 400 सैनिक बचा हुआ है। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो अब इसके बाद जो है ना, क्वेश्चन जो है ना, बिल्कुल खतरनाक क्वेश्चन है, जिसको बोलते हो ना डेंजर क्वेश्चन, वो है, भूल नहीं पाओगे। चलो क्वेश्चन देख लो जल्दी से। ठीक है, क्या करा बाबू, एक शिविर में ठहरे हुए कुछ व्यक्तियों के निश्चित दिनों का भोजन पर्याप्त था। देखो, व्यक्ति की संख्या भी तुम्हें पता नहीं है, और दिन की संख्या भी पता नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं पता। कह रहा है कि 20 दिन के बाद, 20 दिन के बाद मतलब 20 दिन तक कहानी हुआ होगा। ठीक है, तो अब बताओ शेष दिन कितना बचेगा, x माइनस 20 दिन, है ना, ये शेष दिन होगा। इसके बारे में तो हम उतना बात नहीं करते हैं, सिर्फ इसको इसको हम इसके निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। कह रहा 25% सदस्य जो है बाहर चले जाते हैं। देखो 20 दिन के बाद क्या होता है, 25% सदस्य क्या होता है, बाहर चले जाता है, बाहर का रास्ता देख लेता है। तो अब बताओ, उसके बाद कह रहा शेष व्यक्तियों, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा समझो, शेष व्यक्तियों के लिए उतने ही दिन का भोजन पर्याप्त था जितने की पहले निश्चित किया गया था। अब इस व्यक्ति जो यहां पे जो कुछ आदमी बचेगा, आदमी तो एम होगा नहीं, एम में से तो कुछ 25% चला गया, तो अब जो आदमी बचा उसके लिए जितना पहले दिन निश्चित किया गया था, मतलब अब भी इसके लिए x दिन का ही भोजन है। समझ में आया क्वेश्चन? फिर से समझो, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। 25% जाने का मतलब है, अब कह रहा है कि भोजन वो कितना दिन तक चलता है, कि जितना पहले आप निर्धारित किए थे। सर कितना पहले निर्धारित किए थे, x दिन, तो x दिन ही चलेगा। मतलब इधर से हम कह सकते हैं, तो हम क्या करें, 25% जैसे दिखा, तो आपको दो तीन तरीके से जो मानना मान लो। 25% का मतलब क्या होता है, 100 मीन्स यदि हम 100 मान के चले, तब भी देखेंगे कि सर 25 आदमी चला गया होगा, 75 बचा होगा। यदि आप 25% का मतलब 1/4 मांगते हो,
25% का मतलब 1/4 मांगते हो, तो सर 4 आदमी था, एक आदमी चला गया तो 3 आदमी बचा होगा। आप कैसे बनाना चाहते हो, 100 मान करके? चलो ठीक है, 100 मान करके बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि टोटल आदमी कितना था, 100 आदमी था। तो बाबू 100 आदमी के लिए कितना दिन का भोजन है, यही भोजन है ना, बचा हुआ दिन का कितना, x माइनस 20। इस भोजन को खाने के लिए कौन बचा हुआ है बाबू, तो 100 में से 25% चला गया, मतलब 75 आदमी सिर्फ बचा हुआ है। 75 आदमी बचा हुआ, कितने दिन तक इसका भोजन चलेगा, x दिन तक। ठीक है, देख लो थोड़ा सा ध्यान से, इसको आप इससे काट दोगे, ये 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा बाबू 3x। इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, x का वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगा तुम्हें 80। मतलब कितना दिन तक वो भोजन चलता होगा, 80 दिन। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि यहां से आदमी का संख्या निकाला जा सकता है? ठीक है, कमेंट करके बताना कि आदमी की संख्या कितनी होगी। अब दूसरा को देखो, यदि हम इसको 25 को थोड़ा सा समझो यहां पे लॉजिकल, यदि हम 25 को 1/4 मानते तो टोटल आदमी की संख्या हम 4 लेते, तो 4 आदमी को x माइनस 20 दिन के लिए हम भोजन करवाते। ये हमारे पास भोजन है, और 25% चला गया, मतलब एक चला गया, 4 आदमी में से एक चला गया, बचा 3 आदमी, और ये कितने दिन तक खा रहा बाबू, x दिन तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 80 इक्वल टू 3x। ये बाबू इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 80, मतलब यहां भी x का वैल्यू क्या हो गया, 80। ज्यादा x मत करो, क्वेश्चन को समझो। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। चलो, ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट करके रख ही लो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो, ये है बेसिक क्वेश्चन था, और हमारे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आज चलते हैं फिर दूसरा टाइप की ओर। दूसरा टाइप में आप क्या करेंगे, यहां से जो आप चलेगी 1-2 क्लास, वहां पे हम बच्चे, औरत या जो आदमी होता है, तीनों को मिला मिला करके काम करवाएंगे और उसकी कहानी देखेंगे कैसे चलती है। ठीक है, तो कहानी शुरू करें, बोलो हाँ या ना। चलो ठीक है, कर देते हैं। अब देखो, कह रहा है पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, समझाएंगे, उसी के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। 6 आदमी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 6 आदमी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 10 महिला उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ये कर सकती है। 4 आदमी और 7 महिला मिलकर के उस काम को कितने दिनों में कर पाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस अब देखने के लिए मिलने वाला। मतलब क्या, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, 6 आदमी किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, और 10 महिला उसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में कंप्लीट कर सकती है। अब आपको पूछ रहा है कि आप बताओ जल्दी से हमें कि कितना आदमी बाबू, 4 आदमी और 7 महिला इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगी। इस टाइप के जब क्वेश्चन आए ना, तो आराम से पहले रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद बनाओ। वैसे उसके बाद क्या करना है थोड़ा सा बता देता हूं। हम मान लेते हैं कि एक आदमी का क्षमता, सबसे पहला चीज है यहां पे निकालने वाला चीज, क्षमता, काम एक दिन का हो किसी भी आदमी का, तो हम मान लेते हैं कि आदमी जो है वह एक दिन में m काम करता है। कितना काम करता है, m काम। तो बताओ 6 आदमी 6m करेगा और 10 दिन तक करेगा, तो बोल सकते हो कि सर ये 6m गुना 10, ये टोटल काम हुआ। थोड़ा समझो गौर से, ये टोटल काम हुआ आदमी के द्वारा। लेडीज कितना करेगी सर 10 डब्लू है, मान लेते हैं कि औरत भी एक दिन में डब्लू ही वर्क करती है, तो 10 डब्लू एक दिन में करेगी, तो 12 दिन तक चलना है कहानी को लेकर के। तो इसको हम सर लिख सकते हैं कि 10 डब्लू इंटू 12। सर ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों को आपस में क्या करो, आप बराबर कर दो। हमने क्या लिखा, फिर से बोलो, 6m इंटू 10 बराबर 10 डब्लू इंटू 12, लिखा ना यही चीज। बोलोगे 2 बार क्यों रिपीट कर रहे हो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो जैसे 10 से हम 10 काट दिए, और 6 दूना कितना हो गया, 12 हो गया। इसका मतलब क्या समझ में आया, m बराबर 2w। या आप लिख सकते हो, रेशियो भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो कि सर m बाय w का मतलब हो जाएगा 2/1। इस बात को निकाल लो और आपका आंसर बनना शुरू हो जाएगा। यही बात, मेन चीज तो यही है। क्या बोलो मैं, m कितना बाबू 2 और w कितना हो गया 1, मतलब कि जो मेन है ना वो कितना काम कर रहा है पर डे,
2 और वुमेन कितना है, 1 काम पर डे कर रही है। ठीक है, अब क्या करना है, इस चीज को सीधे आपको उठा करके यहां पे डाल देना। कितना है यहां पे, देखो 4 आदमी 7, यहां पे बाबू है 4 आदमी 7 वुमेन कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगी, है ना। हम क्या करते हैं, इसको बराबर कर देते हैं। अब जो है ना, इस बात को थोड़ा सा हटा दो। अब यहां पे आपको इक्वेशन दिख रहा होगा 1 2 3, किसी दो को लेकर के सॉल्व करो, मतलब इस दोनों को लेकर सॉल्व करोगे तो नहीं ना होगा। इसको इसके साथ सॉल्व करो, चाहे इसको इसके साथ सॉल्व करो, जिसको करना है मन उसके साथ करो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे सर, बहुत आसान है सॉल्व करना। देखो जैसे हमने W देखा, W की जगह पे क्या रखेंगे 1, तो ये हो गया 10 गुना 1, कितना हो गया 10 गुना 12 बराबर। M की जगह पे क्या रखेंगे 2, तो 4 गुना 2 बाबू बताओ 8, प्लस W की जगह पे 1 रखोगे तो 7 हो जाएगा, और गुना कितना हो जाएगा D। तो ये हो गया सर 10 गुना 12 यानी कि 120 लिख ही दो ना, क्या दिक्कत है। 120 बराबर ये हो जाएगा 15D, 15 से काट दोगे ये कितना हो जाएगा 8, है ना। तो D का जो वैल्यू निकल गया, नंबर ऑफ डेज कितना हो गया 8, नंबर ऑफ डेज कितना निकला 8, मतलब 8 दिनों में ये आदमी काम को कंप्लीट कर देगा। ये समझ में आया। सबसे इसमें क्वेश्चंस में देखने का नजरिया क्या होना चाहिए और इसका जो मेन टॉपिक्स क्या होना चाहिए, इस पे कवर करो कि ये रेशियो आना चाहिए तुम्हें। ये रेशियो क्या है बाबू, ये 1 डे वर्क है, इसको हम बोलते हैं 1 डे वर्क, एक दिन का काम, किसी भी आदमी का एक दिन का काम। और यही एक दिन का काम कुंजी होता है इस सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। तो चलो एक क्वेश्चन और लेंगे और मैं बहुत ही अच्छे तरह से समझा देता हूं। हालांकि इस क्वेश्चन को हम और अच्छे तरह से भी बता सकते हैं आपको विजुअलाइजेशन थ्रू से, लेकिन 1 मिनट रुक जाओ, उसके बाद बताऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, 5 आदमी एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 5 आदमी, देख लो हम डायरेक्ट अब लिखना शुरू करते हैं। 5 आदमी एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 10 महिलाएं, 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में कर सकती है। तो बताना है आपको कि 3 आदमी, आपको पूछ रहा है 3 आदमी और 5 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेगी। देखो एक लाइन में हम क्वेश्चन लिख लिया, अब इसको बिल्कुल एकदम इजी से सॉल्व कर लोगे। सर इसको दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। सॉरी यहाँ पे डब्ल्यू होना चाहिए, ओमेन है। तो आप बोलोगे सर इसका जो है सीधा काट दो, 5 से 5 काट दो और इसको इधर कर दो, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। इसका मतलब m बाय डब्ल्यू निकल के सर कितना आ गया, जल्दी बोलो m बाय डब्ल्यू कितना आया सर, 5/3 आया। कितना आया 5/3। अब इसको दोनों को बराबर कर दो, ठीक है। अब जैसे बराबर करोगे तो m का मान 5 रखेंगे, w की जगह पे 3 रखेंगे। तो इस चीज को ध्यान से हटा दो, ये चीज समझ लो कि ये 5 है, क्योंकि हमें इक्वेशन नया बनाना पड़ेगा ना हमें। तो ये 5 है और ये कितना है 10 है, ठीक है। इसकी कहानी खत्म हो गई। अब इससे शुरू करो, w की जगह पे क्या रखेंगे 3, तो सर ये होगा 10 गुना 3, 10 तिया 30, 5 बराबर ये कितना हो जाएगा, m की जगह पे बाबू 5, तो 5 तिया 15 प्लस इसकी जगह पे 3, तो 5 तिया 15 और गुना हो जाएगा d। तुम देखो 15 15 कितना होगा 30, 30 से 30 गया, तो d का वैल्यू सीधा सीधा निकल के कितना आ गया 5 दिन। ठीक है, कोई दिक्कत, एकदम एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, यदि आप समझ में आने लगा आपको। तुम्हें तो नहीं समझ में आने लगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, है कि नहीं। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस को हम हल्का सा इजी और बनाते हैं। कैसे इजी बनाते हैं, देखो जैसे कह रहा है क्वेश्चन में, दो गाय, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। दो गाय उतना ही, दो गाय जितना घास खा सकती है उतना ही एक भैंस घास खा सकती है। देखो हम गाय को सी लिखते हैं, तो दो गाय के बारे में बोला है, दो गाय उतना ही घास खा सकती है जितना एक भैंस, भैंस को बेफेलो होता है बी लिख देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि पांच भैंस उतना ही घास खा सकती है जितना कि 4 घोड़ा, घोड़ा को हम एच से डिनोट कर दिए, ठीक है। अब कह रहा है बताओ 18 दिनों की गाय के लिए जो 18 गायों के लिए 10 दिन का चारा था। बाबू देख लो पहले, 18 गाय के लिए जो 10 दिन का चारा था, 18 गाय के लिए 10 दिन का जो चारा था, वह बताना आपको है कि 24 घोड़े के लिए कितने दिन तक चलेगा। वह बताना आपको है कि 24 घोड़े के लिए कितने दिन तक चलेगा। क्वेश्चन सारा का सारा समझ में आ गया। दो गाय उतना ही घास खाती है जितना कि एक घोड़ा, फिर से समझो, दो गाय उतना ही घास खाती है जितना कि एक भैंस, सॉरी, और 5 भैंस उतना ही घास खा सकती है जितना कि 4
घोड़े। अब समझो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम यहां पे बराबर कर देंगे। जैसे देखेंगे ये कितना है बाबू, ये बोलेंगे सर एक भैंस है, यहां पे नीचे में पांच है, तो इसको गुना कर दो 5 से। कितना? 5 से। अब तुम बता देख लोगे कि 5 भैंस बराबर है, इसका मतलब 5 भैंस के बराबर 4 घोड़ा है, तो हम लिख सकते हैं सर ये 4 घोड़ा, ये हो जाएगा 5 भैंस, और ये हो जाएगा 5 दूना 10 का। तो देख लो यहां पे थोड़ा सा, 10 का, 10 का फिर से देखो, 10 का किसके बराबर हो गया? 10 का 4 घोड़े के बराबर हो गया। फिर से बोलो, 10 का किसके बराबर हो गया? 4 घोड़े के बराबर हो गया। और हमें रेशियो चाहिए घोड़ा और किसमें, बताओ? हाँ, घोड़ा और गाय में। तो हम बोल सकते हैं कि सर 10 का बराबर 4 घोड़ा है, तो यहां से बिल्कुल आप काट दो, 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। तो सी और एच का रेशियो कितना हो गया? 2/5। 2/5 मतलब एक गाय 2 घास सपोज कर लो खाती है, तो घोड़ा कितना उस समय में खा लेता है? 5। ये 2 यूनिट, तो ये कितना खा लेगा? 5। अब इस क्वेश्चन को बनाने में कोई टेंशन है ही नहीं। जैसे गाय के जगह देखें हम लोग यहाँ पे 2 रख देंगे, तो 18 गुना 2 गुना 10। और घोड़ा के जगह पे जैसे देखें तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? 5 रख देंगे गुना डी। ठीक है, अब देख लो ये हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये 24 है, तो 18 तिया काट दो, 18 तिया 24, सॉरी 6 3 18 और 6 चौके 24, 2 से ये कट गया, तो कितना हो गया? 3। मतलब ये कितना दिन तक चलेगा सर उस घोड़े के लिए? सिर्फ और सिर्फ 3 दिन तक चलेगा कहानी। ये बात समझ में आया? फिर से एक बार क्वेश्चन को समझो, ठीक है? देखो हमने क्वेश्चन क्या बोला? 2 गाय, फिर से देखो, 2 गाय उतना ही घास खा सकती है जितना कि एक भैंस, और 5 भैंस उतना ही घास खा सकती है जितना कि 4 घोड़े। तो सबसे जरूरी चीज जो है यहां पे हमको निकालना है एफिशिएंसी तीनों का। तो हम बोल सकते हैं सर कि ये यदि बराबर हो गया है दोनों बीच वाले, तो हम बोल सकते हैं 10 का बराबर 5 भैंस बराबर 4 घोड़े। हमें क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क और घोड़े के बारे में बात किया है, तो हम बोलेंगे सर इस दोनों का रेशियो निकाल लो जल्दी से आप। यदि हमारे बारे में किसके बारे में बात होता, हमें भैंस के बारे में बात होता, तब हम उस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग करते। वो कैसे करते बाबू? तब हम इसका रेशियो अलग से निकालते, थोड़ा सा बता देता हूं मैं, पहले इसको समझ लो। तो हम इसका निकाल लिया, सी बाय एच का वैल्यू 2/5 आ गया। हमने सी के जगह पे बिल्कुल 2 रख दिया और एच के जगह पे 5 रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। लेकिन यदि कोई बच्चा बोल रहा है कि सर तीनों का रेशियो कैसे निकालोगे आप, सी बी एच का, तो हम बोलेगा बाबू सी बी एच का रेशियो कुछ नहीं, इसमें कितना है इसको बोल दो 1/10, इसको बोल दो 1/5, और इसको बोल दो 1/4। इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 20। तो इसको हो गया 2, इसको काट दो 20 से, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। देखो वही रेशियो आ जाएगा। गौ जो है एक दिन में कितना, यानी कि गाय जो है वो कितना है खाती है? 2, भैंस कितना? 4, और घोड़ा कितना? 5। यही रेशियो है ना 2 और 5 का। और भैंस के बारे में बात करता तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते। इतनी बात समझ में आई? जल्दी से बोलो, बोलो जल्दी से। कोई दिक्कत? तो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस को और भी लेकर के बहुत ही स्मूथली तरह से बढ़ेंगे, ठीक है? इसमें क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस और भी बचे हुए हैं, बहुत ही अथवा वाला टाइप क्वेश्चंस है, एंड वाले क्वेश्चंस है। ये तो सिर्फ बेसिक बताया कि जहां पे हमने क्या करता है कि जो एफिशिएंसी होता है इसको इक्वल करने के बाद किया हमने, ठीक ना? लेकिन कल वाली क्लास में हम जो है उसमें बताएंगे कि हम और भी बेहतर तरह से, जिसमें या लगा होता है, और लगा होता है, अथवा लगा होता है, या बच्चे भी शामिल होते हैं, वो सब क्वेश्चंस को हम कैसे ड्राइव करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को करेंगे, तो वो सारी बात जो होगी नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है? बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। जल्दी से लाइक कर दो, और यदि वीडियो पूरा देखे हो, अच्छा लगा है, तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एकदम उत्साह उमंग के साथ पढ़ते रहो।